तो फ्रेंड्स 14 अक्टूबर का दिन सुबह का टाइम चंदा मामा निकल रहे हैं और तारे की छाया में हम नहाते हैं। तनिषा के पापा उठ कर भी नहा लिए हैं, वो भी मंदिर होकर आ गए हैं। जी सुबह की सभी को राम राम जी। तो यहाँ पर नहा लिए हैं और रात साई लगाई थी और ये मैंने लिए जल चीनी के दाने डाल लिए हैं और तनिषा भी नहा ली, मैं भी नहा ली। तो फ्रेंड्स रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। सभी अब करते हैं पूजा पाठ की तैयारी। करवा चौथ मैया और वो अष्टमी मैया, दिया विया जला के पूजा पाठ करके बड़ा मन लगा। यहाँ पर सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता के हाथ जोड़ के नहाते हैं, धोते हैं। और इस महीने कार्तिक के महीने में कितना मन लग रहा है और वही मुझे फील आ रही है जैसे मेरी मम्मी रह गई ना, इतना प्यार कह रही, हमें इतना लाड़ कह रही। और जैसे हमने साई लगाई ना तो मोटी मोटी आँख दिख रही। अगले दिन सुबह को तो मम्मी कही कि आँख मतलब इसकी मोटी मोटी है, मतलब खुश हो गई अपने हमारी माँ हमें देख के। तो कितना अच्छा प्यार करते हैं माता पिता हमारे। गिलास पानी, यहाँ पर नहाने के बाद चेहरे पे क्रीम अप्लाई कर ली है। इधर जो है सारे बच्चे नहा लिए, कोको भी घूम के आ गई है। तनीसा लग गई किचन में खाना बनाने के लिए ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें कुछ और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। ये तनिषा के पापा असली घी का कनस्तर लाए थे तो उसमें थोड़ा सा घी बच रहा था, तो इसे भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर चटनी की हो रही है तैयारी। सारे मसाले हमने ले लिए हैं और हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ले लिए। सिल तनिषा ने धो लिए। तो आज शाम के समय बनाएंगे हम चटनी। तो मेरे पिताजी बहुत शौक से चटनी खाते हैं, आज भी शाम के समय चटनी बनवाते हैं लहसुन की, और दूध के साथ जो है रोटी खाते हैं। और इसी तरह हम भी बना रहे हैं मक्खन और चटनी के साथ गरम गरम रोटियां। और मम्मी हमेशा शाम के समय जब रोटी बना कर रही ना, एकदम मोटी मोटी नरम नरम रोटी बनावे मम्मी, और हम सारे भाई बहन साथ में चूल्हे पे खा कर रोटी, और मक्खन ले लेवे है और एक एक कटोरा ले लेवे दूध। 4-5 भैंसी हमारे, तो कितना मन लगे रहा है। उस टाइम की फील अलग आती है। और जैसे कार्तिक के महीने रहे तो हमारी मम्मी तो खैर हमेशा ही जल्दी उठ रही सुबह सुबह, और नहा धो के अपने जल लगा देवे ही, जोत बत्ती कह रही। हर हम भी उनके साथ उठ के डेली की डेली दोनों बहन उठे रहे और नहा के और अपने जो है तुलसी पूजा कह रहे। और हमारी जो ताऊ की बेटी थी वो भी उठे रही, हम तीनों बहन नहा करे साथ में। तो भाई कार्तिक का महीना आ रहा है तो इस तरह जो है याद भी आ रही है, तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर दूं। यहाँ पर चटनी, हमारा मक्खन, गर्म रोटियां दूध के साथ ले ली हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुबह की सभी को राम राम जी। तो कार्तिक नहान चल रहे हैं और आ गए हैं अपनी जोत के मंदिर में। और यहाँ पर गणेश जी की आरती हो चुकी है, अब करेंगे विष्णु भगवान की आरती। तो चलिए भाई, सुबह सुबह जोत लग जाती है, 6 बज रही है। तो नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। तो भाई यहाँ रोज़ की तरह ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पर पूजा कर ली है, अब तुलसी पूजन करेंगे और बाहर पानी डालकर आ गए। तनिषा के पापा ने धो दिया है सारा, तो यहाँ पर तुलसी भी हमारी हरी भरी हो रही है। और इस तरह कितना सुकून शांति मिलता है जब हम थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर जल लगा दिया है, चंदा मामा निकल रहे हैं और सूरज देवता निकलने वाले हैं। गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर तनिषा पापा लेकर आ गए, अब बखते ले रहे हैं। तो चलो भाई किचन लगा देते हैं। नहा धो के फ्री हो गए, हमारी तुलसी जी पे पूजा हो गई है। और बाहर का मौसम, सुबह सुबह की ताज़ी हवा अच्छी रहती है सेहत के लिए। तो चलो भाई, इस तरह काम भी अच्छे हो जाते हैं, टाइम से अपने सब चीज़ें ठीक लग जाती हैं। यहाँ पर मैंने ये वाली माला भी डाल रखी है, ये जो स्वाति की माला ना हमारे बच्चों की, वो वाली कल से डाल रखी है, जब पूजा करी परसों से। तो भाई आपको कार्तिक महीने में ये ब्लॉग मिलते रहेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं, अपने जो है पूजा पाठ करते हैं, भजन चलाते हैं और इस तरह माला जाप भी करते हैं। और वही रूटीन, और अपनी मम्मी को भी याद करती हूँ मैं सुबह सुबह। कितनी सारी बातें ऐसी होती हैं अपनी माँ की जो याद आती हैं, है ना। माँ नहीं है लेकिन उनकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें अच्छा मोटिवेट मतलब बनाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमेशा हमारी मम्मी ने हमें एकदम चीज़ें जैसे कि काम करना सिखाया, किस तरह हमें रहना है, किस तरह हमें बोलना है, कितना बातें करनी है, कितनी नहीं करनी है, वो सब चीज़ें भी सिखाई। यहाँ पर तनिषा मेरी मसाज कर रही थी पैरों की। और उसके बाद अब दिन निकल चुका है, हम अंदर बैठ के भजन सुन रहे थे और तनिषा मेरी मसाज कर रही थी। यहाँ पर अरवी के पत्ते तनिषा तोड़ लेगी, 2 पत्ते लग रहे बड़े बड़े,
और यहाँ पर टेस्टी सी बनने वाली है सब्जी। अरवी के पत्तों की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और आज हम पहली बार सब्जी बना रहे हैं अरवी के पत्तों की, क्योंकि हमारे यहाँ पे लग रहे हैं अरवी के पत्ते, इसलिए हम बना रहे हैं। तो चलिए भाई, पकौड़ी तो हमने एक दो बार बना ली थी लेकिन सब्जी नहीं बनाई थी, तो चलिए अब की बार आपको सब्जी बना के दिखाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और सबसे पहले बेसन में सारे मसाले मिलाने हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हींग डाल के और बेसन को अच्छे से मिला लें। और उसके बाद ये जो पत्ते की जो बीच में वो है ना डंडी सी, इसे निकाल लें, क्योंकि इसमें जो है धांस सी रहती है तो गले में खराश सी हो जाती है, तो इसलिए ये निकाल ली है। पत्ते धो लिए हैं, सारे मसाले बेसन में मिला लिए हैं। और मसालदानी सबसे बढ़िया चीज़ होती है। मसालदानी में क्या है, हम सारी चीज़ें रखते हैं ना, तो हमें बार बार डिब्बे खोलने नहीं पड़ते और उनके ढक्कन गंदे भी नहीं होते। तो चलिए भाई, धनिया पाउडर भी डाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इसे फैला लेंगे। प्लेटफॉर्म हमने अच्छे से धो लिया है और जो बेसन है उसे भी मिला लेंगे। तो भाई बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और बनाने के बाद खाने में बहुत स्वाद लगी। तो चलिए, बेसन हम यहाँ पर पत्ते पे लपेट लेंगे और लपेट के जो गाढ़ा सा लपेट के और इसका रोल कर लेंगे। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ न्यू बनाना चाहिए ताकि जो है कुछ ना कुछ बदलाव हो। तो यहाँ पर इसके जो है रोल कर लेंगे इसे आपस में, और उसके बाद जो है इन्हें अवन में रख देंगे भाप देने के लिए। और यहाँ पर पानी भी उबालने के लिए मतलब रख दिया है। और यहाँ पर ये तनीसा बना रही है सब्जी, और यहाँ पर इसने स्टैंड लगाकर वीडियो बना रही है। स्टैंड भी जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, स्टैंड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम हम हाथ में वीडियो नहीं ले सकते। यहाँ पर बेसन में लपेट के अरवी के पत्ते रख देंगे उबलने के लिए, यानी भाप लगने के लिए। तो 15 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज और आलू कट कर लिए हैं और इन्हें अच्छे से जो हम आपस में पीस लेंगे। तो भाई यहाँ पर 2 प्याज काटी हैं, आधा लहसुन काटा है, 4-5 हरी मिर्च है, 2 टमाटर हैं और जो है 1 आलू कट कर लिया है। इससे ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। और चलिए भाई, इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे, क्योंकि जैसे पनीर बनाते हैं इस तरह ही हम अरवी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो भाई पनीर तो हमने कई बार खा चुके हैं, अरवी के पत्तों की सब्ज़ी कैसी बनती है आप सबको भी यहाँ पर रेसिपी दे रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप सब भी ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर दिया है। कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि तेज पत्ता, धनिया पाउडर और जो है हींग लिए है हमने, और यहाँ पर जीरा लिया। उसके बाद हमने अपनी बनी हुई ग्रेवी डाल दी है और उसके बाद इसमें जो है अब इसे अच्छे से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसे थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी जो है अरवी के पत्तों की सब्ज़ी। तो अभी वो है इधर ये भी हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इनका जो है कट कर लेंगे इन्हें। तो बहुत ही ये भी बढ़िया बन गए, बेसन में लपेट के अच्छे लगते हैं। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं ना अवन, जो सिल्वर का अवन है, ये बहुत ही बढ़िया अवन है। इसमें हम इडली और अपना पिज़्ज़ा बनाते हैं, और जैसे कुछ भी हमें तैयार करना होता है ना, तो इसमें बहुत ही आसानी से बन जाता है। और 500 रुपये में ये आया था और फ़ायदे इतने सारे इसके, बहुत अच्छे। यहाँ पर हल्दी, मिर्च, नमक डाल लिया है, मसाले डाल लिए हैं, उसके बाद ये आपस में मिला लिए हैं और इसमें स्वाद अनुसार डाल रहे हैं पानी। और पानी डाल के इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर जो अरवी के पत्ते हैं उनका भी कट कर लेंगे, और कट करने के बाद देख सकते हैं बराबर मात्रा में इन्हें एक जैसा ही कट करेंगे। उसके बाद अपनी जो ग्रेवी तैयार हो जाएगी और उसमें हम इन्हें जो है रख देंगे। तो तनीसा लगी हुई है किचन में, और मैं आ गई जोत के मंदिर में। सुबह सुबह जैसे मैंने जोत बत्ती तो हमने कर ली थी सुबह सुबह, लेकिन मुझे प्रसाद बोल रखा था मैंने 51 रुपये का गणेश भगवान जी का। तो आज बुधवार है तो मुझे गणेश जी का प्रसाद बांटना था। तो यहाँ पर मैं सारे बच्चों को पहले मैंने 4 लड्डू जो है जोत में रखे, एक गाय के लिए रखा और फिर यहाँ पर सबको दे दूँगी। और आज हमारी सब्जी बढ़िया सी बन रही है, अरवी बढ़िया सी बन रही, क्या बढ़िया ही बने हमारा तो सब्जी। अरवी के पत्ते की ग्रेवी वाली सब्जी। ये देखो रोटी बन गई गरम गरम। तो चलो हम भी ले लेते ले। तो भाई यहाँ पर मैंने 51 का प्रसाद जो बोल रखा था वो मतलब बांट दिया है गणेश भगवान जी का। जय हो गणेश भगवान की जय। यहाँ पर तनीसा तेल में अरवी के जो पत्ते की रोल हैं उन्हें फ्राई कर देगी, उससे ये और भी टेस्टी लगने लगेंगे और भी टेस्टी सब्जी बनेगी। तो चलिए भाई, जिस तरह हम पनीर फ्राई करते हैं इस तरह हमने यहाँ पर अपनी अरवी की पकौड़ियाँ भी तल दी हैं और यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है उसमें डाल दी हैं। और देखिए कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है, कलर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर साथ के साथ गर्म गर्म रोटी के साथ
हम जो है नहा धो सब लिए हैं और 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। तो बेसन के लड्डू खाएंगे, हमारी अरवी के पत्तों की सब्जी और गरम गरम रोटियां दूध या दही के साथ ले सकते हैं। और दही भी हमारे 1 से 1.5 किलो जमी रखी है, 1.5 किलो से ज़्यादा ही है। तो इस तरह हम डेली ही दही जमाते हैं और सुबह के टाइम दही खानी चाहिए, शाम के समय अपने 1 गिलास जिसे भी दूध लेना हो दूध ले सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आ गए हैं जो है आसाइया अरविंद और उसकी दोनों बेटियाँ। दिवाली राम राम, हैप्पी दिवाली। सब ठीक हो गए? अच्छा, हाँ ही रख दे। तो भाई यहाँ पर अरविंद और आसार, ये अरविंद की दोनों बेटियां हैं और जो है जो मिठाई है ना दिवाली की वो लेकर आए हैं। तो दिवाली की मिठाई हमारे घर आ गई है हमारे पीहर से। तो हैप्पी दिवाली मेरी पूरी फैमिली के लिए। और इधर मैंने समोसे और ब्रेड पकौड़ा मंगा लिए हैं और पेप्सी मंगा लिए जो इन्हें पसंद है। बाय मम्मी, बाय बाय सनी। यहाँ पर पेप्सी मंगा के और ब्रेड पकौड़े समोसे खाए बढ़िया से। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद बनाई चाय और खूब सारी करी बातें। फिर जीजी के यहाँ पे चले गए थे और यहाँ पे कोको और तनिषा कितने आराम से खेल रही हैं दोनों जनी। और फिर काम करके हम जो है सो गए। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो फ्रेंड्स और सुबह की गुड मॉर्निंग। और वही रोज़ की तरह कार्तिक महीने में नहाते हैं, अपने जल लगा दिया है, जोत बत्ती कर रहे हैं और अपनी जो है 2 माला जाप जरूर करेंगे। और ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे घर हमारे घर के लिए होती है, लक्ष्मी गृह प्रवेश करती है। यहाँ पर जो मैंने गणेश जी के लिए प्रसाद बांटा था 2 लड्डू रखे हैं और गौ माता भोग लगा लेंगी, सारे भगवान जी भोग लगा लेंगे, तुलसी पूजन कर दिया है। और आप सब भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बखत जग के आप नहा सकते हैं, 1 महीना का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। तो भाई अरविंद लाया था, पेप्सी लाया था, वो 12 पीस थे 1 डिब्बे में पैक। और मिठाई थी 2 डिब्बा, 1 रसगुल्ले बंगाली काले रसगुल्ले और ये रसमलाई है। और नीचे ढोकला रखे हैं जो मेरे फेवरेट हैं और जो है मिठाई थी। तो इस तरह और एक था बिस्कुट का पैकेट, मतलब उसमें बहुत सारे बिस्कुट थे। तो बस दिवाली की मिठाई आ गई हमारे घर पे। सब बच्चों ने मतलब मुँह मीठा कर लिया है। और सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया कि भगवान सबके रिश्ते बने रहें, हंसी रहे, खुशी रहें और एकजुट रह के अपने दुख सुख बांटें और अपने फैमिली के साथ बॉन्ड बनाकर रखें। तो बस इसी तरह किसी की नज़र न लगे हमारी फैमिली को, इसी तरह यही शुभकामना है लक्ष्मी माते। तो बहुत अच्छा लगा ढोकला मुझे। तो भाई यहाँ पर ऋतिक का जन्मदिन है। तो ऋतिक की जन्मदिन की खाने पीने का सामान, दावत आ गई है। केक भी है, ये हमारा पेस्ट्री दिखाएं। पेप्सी है, पेप्सी है, वीगन पेस्ट्री जो मंगा, ये बढ़िया वैसे सही है, ये से आएगा। ओके, समोसे तो ठीक गरम है। गरम बढ़िया। तो ऋतिक हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे ऋतिक भाई। तो आज है हमारे पार्टी मिल गई हमें, मैंने कही हाँ। सुबह कि हमें पार्टी दे दी हूँ। हाँ, तो हमें ऋतिक का पार्टी मिल जन्मदिन गई है आज 16 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर का है डिप्टी का जन्मदिन, फिर 16 अक्टूबर का है ऋतिक का जन्मदिन और 25 अक्टूबर का आता है विवेक का जन्मदिन। तो 1 महीने में ही 3 जो है पार्टी आती हैं। अब तो भाभी का भी आई हुई है अक्टूबर में। अच्छा जी, हाँ, उसको कहता है 21 अक्टूबर। देख रहे हो, दावत ही दावत है। और हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई सुबह का काम होने के बाद शाम की जोत लगा दी है विवेक ने। और ऋतिक का जन्मदिन भी है, उसकी पार्टी कर रहे हैं। पेप्सी लेकर आया है काली वाली। तो सारी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठंडी ठंडी पेप्सी। और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो चलिए भाई पेप्सी का आनंद लेते हैं और अपने ऋतिक की जन्मदिन की पार्टी मनाते हैं साथ में मिलकर, सब मिलकर ऋतिक के जन्मदिन की। पेप्सी घल गई है, समोसे, चटनी और हमारा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू ऋतिक। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। तुम जियो हजारों साल। तो ऋतिक मुंह मीठा कर ले बेटा। हाँ, तो भाई जब से हमारे जीजा नहीं है तो हम क्या करते हैं, खाना जैसे मतलब पल्ले घर भी पहुंचाते हैं, वो हमारे घर पहुंचाते हैं। इस तरह हम पार्टी करते हैं आपस में। इधर ये खा पी के लौट रहे। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अच्छा।
तो भाई दुख और सुख एकदम जैसे धूप छांव जैसे होते हैं। सुख सहन हो जाता है लेकिन दुख सहन नहीं होता, लेकिन सहन करना पड़ता है। इधर तनीषा कपड़े लेके नहाने जा रही है। 5 बजे हुए हैं, 5 सवा 5 हो रहे हैं, तो वो नहा के आएगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो कार्तिक में सुबह सुबह नहाना पड़ता है, बड़ा मन लग रहा है। यहाँ पर तनीषा नहा के जो है तुलसी पूजन कर लेगी। फिर यहाँ पर जोत बत्ती भी हमारी हो गई है, माला जाप भी हो गया है, और यहाँ पर जल चढ़ा देंगे। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, एक अलग ही आनंद मिलता है। जब हम स्कूल जा कर अपने घर पे, तब हम जो है बखत नहा करे, फिर उसके बाद हम जब ससुराल में आए तब जो है बखत यहाँ पे नहा करे, जोत बत्ती करे। इसी तरह मतलब चलता आ रहा है, वही आदत हमें सेम डल रही है। और फिर हमारे बच्चे हो गए, फिर वो स्कूल जाने के चक्कर में फिर हमें जब भी वक्त उठना, तो मतलब हमारा तो चल रहा है लगातार। इधर कोको भी विवेक जगा रही है, खड़े हो जाओ, मम्मी जगी है, दीदी जगी हैं, और तुम भी मतलब उठ जाओ। तो आवाज़ मार रही है उसे, तो ये भी उठ गया है यहाँ। तो भाई ये वाले बिस्कुट है जो अरविंद लाया था, और चाय के साथ नाश्ते में ले लिए। सुबह की चाय बढ़िया सी पी लिए, दिमाग फ्रेश हो गया है। यहाँ पे होगी टांड की सफाई, और टांड की सफाई करने के लिए सामान निकालना पड़ेगा। पर्दे तो हटाने ना है कि पर्दे धो चुके हैं गर्मी में, और अब तनीषा टांड की सफाई करेगी। तो चलिए भाई, दिवाली की साफ़ सफाई के लिए ये ज़रूरी है। देखो कितना सारा सामान है, मैंने ये कपड़े लगेंगे और वो चीज़ें फ्रेश होंगे। यहाँ पर दिवाली की सफाई हो रही है, और दिवाली की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। कोने कोने में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, जाले साफ़ करने चाहिए, जब भी लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेगी। और लक्ष्मी माँ सफाई से बहुत प्रसन्न होती है। यहाँ पर जितनी भी हमने बाल्टी ले रखी हैं, सारी जो है कपड़े से तनीषा पूछ रही है। प्रशांत भी लगा हुआ है, विवेक भी लगा हुआ है, तीनों बहन भैया सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर तनीषा ने कढ़ी बना ली है, चावल बना लिए, थोड़ी सी रोटी बनाई है, मन की कढ़ी चावल बना लीजिए, क्योंकि उसमें हम फ्री हो जाएंगे। इधर हमारे जो दिए हैं दिवाली के, वो भी आ गए हैं। तो भैया 50 दिए दे रहे हैं, और जो है 2 दिए बड़े हैं, एक चौकोर है, एक गोल है, जो हमारी सौरती की साई बनती है। तो देख सकते हैं रिक्शा में लेकर आए हैं, और कितने आराम से अपने चीज़ें आ जाती है टाइम से पहले ही। इधर यहाँ पर जो हमारे सोफ़ा हैं, इन्हें विवेक जो है मशीन से साफ़ कर रहा है, और कितनी सारी धूल निकली है, इतनी ढेर सारी धूल निकली है। क्योंकि धूल जो है, चाहे आपका बंद घर हो चाहे खुला हो, धूल बहुत आती है घर में। तो चलिए भाई, साफ़ सफाई चल रही है दिवाली की। मैं खाऊंगी दलिया, और ये सब खाएंगे रोटी, और एक रोटी मैं भी ले लूँगी, और एक मैं खाऊंगी अनार अपना। और क्लीनिंग जो है देखो कितनी बढ़िया क्लीनिंग इधर की भी होगी है, ऊपर की विवेक ने सारी कर दी है, किचन विवेक ने करा सफा, और जो है अंदर का कमरा तनीषा ने करा सफा। और अब ये जो है यहाँ पर जो मशीन देख रहे हैं, इससे क्लीनिंग कर रहा सोफा की सारी। तो फ्रेंड्स, खाना खा के करेंगे सोने की तैयारी। यहाँ पर कढ़ी और गर्म गर्म रोटी ले ली है मैंने। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। सभी को राम राम जी सुबह की। और रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में फिर से आपका स्वागत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपका अपने चैनल का नाम बता दिया है। यहाँ पर बन रही है तोरी की सब्जी, चाय बना ली है, और सुबह सुबह ही अपने काम में लग गए हैं। और क्लीनिंग कल भी करी थी, आज फिर से लगे। आज ये अलमारी साफ़ करनी है, सारा सामान लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस। धनतेरस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर विवेक जो है लड़ी लगा रहा है, और धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू और कोई भी बर्तन ले ले, चांदी की चीज़ ले, इस तरह ये रिवाज होता है धनतेरस के दिन। तो भाई धनतेरस के दिन कोई भी बर्तन खरीद लो। तो मैंने तो डिब्बी ले ली है, बाकी चांदी की चीज़ भी ले सकते हैं, चांदी की भी बहुत शुभ होती है, और मैं डिब्बी लेकर आ गई हूँ। इधर तनीषा मूँग की दाल की खिचड़ी बना रही है। मन की एक काम कर, थोड़ी सी रोटी बना ले, तोरी की सब्जी और रखिए, और इधर बन रही है मूंग की दाल की बढ़िया से खिचड़ी, क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी का ही मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। सुबह बनाई थी पकौड़ियाँ। और इधर जो है धनतेरस वाले दिन लग गई है लाइट भी, इधर लाइट भी लग गई है, सारे में लाइट वाइट लगा दी है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। यहाँ पर एक नींबू ले लिया है मैंने, 7 मिर्च ले रही है, और जैसे किसी के घर में नज़र लग रही है और कोई भी दिक्कत है, इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेन गेट पे इसे टाकना चाहिए। और जैसे दिवाली है, होली दिवाली करने धरने बहुत चलते हैं, तो इसीलिए मेन गेट पे इसे टाक दें, तो किसी की भी नज़र आपके घर में नहीं लगेगी, और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो मैं हर बार इसे हफ्ते 10 दिन में, महीने में मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर टाक दूंगी। और सुबह सुबह एक लक्ष्मी माँ आती है, एक अनलक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी माँ आए, इसीलिए इसका उपाय
बहुत ज़रूरी करना चाहिए। तो मैंने तो कर दिया है, आप सब भी कर दीजिए। यहाँ पर हम जो है यम दीपक बनाएंगे। आज धनतेरस के दिन यम दीपक निकलता है। तो मैंने आटा ले लिया है, उसके मैंने 4 कोने बना लिए हैं आटे के, और 2 बाती बनाऊंगी चारों कोने में लगा के और सरसों का तेल जला के और पूरे घर में घुमा के। इससे आपके घर में नज़र नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इस यम दीपक का भी ना ख्याल रखें। तो इसे मैंने प्रशांत से बोल दिया है कि सारे घर में घुमा दें और उसके बाद इसे मेन गेट के जो है, तो वही प्रशांत ने सारे घर में घुमा के दक्षिण दिशा में इसको रखना है। तो मेन गेट के कोने पे दक्षिण दिशा है, तो वहाँ पर रख के ये आ गया। फिर अपने हाथ धो लिए इसने और पीछे को नहीं तकना चाहिए। इधर फिर हमें थोड़ा सा अपने घर का मीठा बनाना था। तो यहाँ पर मैंने जो है शक्कर ले लिए है, तिल ले लिए हैं और मैंने गोंद भून लिया है घी में, और उसके बाद शक्कर के लड्डू बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी लगे और अपने घर के लड्डू अच्छे भी लगते हैं, और एक नेक भी हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले भोग लगाया, फिर बच्चों को दिया और हमने भी खाया। तो इस तरह ये नेक होता है। फिर हमने यहाँ पर देवी माँ के पैर बनाए हैं रात को ही, क्योंकि ये भी शुभ रहते हैं। तो यहाँ पर सिंदूर से पैर बना दिए हैं, सातिया बना दिया है, और उनका वो बनता है ना, तो भाई नवग्रह भी बना दिया है। आप चाहे तो जो है कोई भी डिजाइन आता है उससे बना सकते हैं, सभी चीज़ आती हैं और सुंदर भी लगती है। इधर प्रशांत भी मेरे साथ लग गया है कि मम्मी लाओ मैं बना देता हूँ। और देखिए इतने कितने प्यारे पैर बनाए देवी माँ के। फिर हमने जो है मेन गेट पे भी पैर बना दिया है, साथिया बना दिया है। तो इस तरह दिवाली की शुरुआत हो गई है। और ये धनतेरस की वीडियो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है फ्रेंड्स। और कैसा लग रहा है हमारा घर चमकता हुआ दिवाली की इस जगमग जो है, तो भाई घर जगमगा रहा है। कोको खेल रही है, अभी सोने की नई तैयारी कर रही है। और प्रशांत भी यमदी का धर के मुँह हाथ धो लिए इसने, और सोने से पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। भगवान हर दिन अच्छा बीते। और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।